अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद मुसब्बवान है और मेरा पेज है इन्वेस्को मार्केटिंग के नाम से। मैं रियल एस्टेट की फ़ील्ड में पिछले 8 साल से काम कर रहा हूँ और इस फील्ड में आके मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। मैंने जब इस फील्ड में मैं एंटर हुआ तो मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ पे कैसे कमाया जाता है, क्योंकि तब मुझे यही आइडिया था कि बायर और सेलर आपने ढूंढने हैं और मतलब काम करना है। खैर शुरू में मैंने रेंट से स्टार्ट किया, रेंट का काम करते थे, उसमें मैं पोर्शंस में डील करता था। अपर पोर्शंस, लोअर पोर्शंस, इस तरह की हमारे पास आती थी रिक्वायरमेंट्स। किसी क्लाइंट को किसी कनाल का घर चाहिए, उसका अपर पोर्शन चाहिए, किसी को उसका लोअर पोर्शन चाहिए, 2 बेड 3 बेड, इस तरह रिक्वायरमेंट्स होती थी, हम लोग उनमें डील करते थे। डीएचए जिस तरह हम लोग ज़्यादा मैं करता था, तो वहाँ पे डीएचए जैसी जगह पे अराउंड 50-60 हज़ार रुपये उस टाइम पे रेंट होता था अपर पोर्शन का। नीचे वाले का कोई 70-80 हज़ार रेंट होता था। तो उसमें हमें ये होता था कि मैं अगर महीने में 2-3 ट्रांजेक्शन भी होती तो जो भी रेंट की डील होती थी, एग्जांपल अगर हमने कोई 60 हज़ार रुपये रेंट पे पोर्शन चढ़ाया है, तो उसका जो मंथली मतलब रेंट होता था, हमें उसका 1/2% मतलब हाफ मिलता था। एग्जांपल है 60,000 में हमने रेंट आउट किया, तो हमें जो टेनेंट है उसकी साइड से भी और जो ओनर है उसकी साइड से भी हमें हाफ परसेंट मतलब हाफ मंथ का रेंट मिलता था। यानी कि 30,000 टेनेंट से मिलता था और 30,000 ही ओनर से मिल जाता था। तो खैर वहाँ से हमने फिर मतलब स्टार्ट शुरू किया इस काम को। फिर थोड़ा सा मतलब टाइम गुजरा तो वहाँ से ही मैं घरों के काम में आ गया। घरों की सेल परचेज सीखी कि घर कैसे बिकते हैं, कैसे काम होता है घरों का। जब घरों का काम शुरू किया तो उसमें मुझे आइडिया हुआ कि घर एग्जांपल है मार्केट में अनलिमिटेड घर मतलब के 100 सेल होते ही होते हैं हर टाइम पे, बेशक मार्केट तेज़ हो या बेशक मार्केट स्लो हो। जिस तरह डीएचए की मार्केट थी, मतलब उस टाइम पे हम लोग काम करते थे फेज़ 5 फेज़ 6 में मतलब ज़्यादातर काम होता था। तो हमें मतलब फेज़ 4 फेज़ 5 में उस टाइम पे घर को अराउंड मतलब एक कनाल का कॉस्ट करता था कुछ 4.5 से 5 करोड़ के ब्रैकेट में एक कनाल का होता था। तो अब एग्जांपल है, महीने में हम लोगों ने एक घर को मार्केट करते थे अपने मतलब रेफरेंसेस पे भी, सोशल मीडिया डिफरेंट प्लेटफॉर्म से हम उस घर को मतलब उसकी पिक्चर्स ले लेते थे और उसके ओनर से पूछ के, और उनको फिर हम मार्केट करते थे। और हमारे पास एग्जांपल उसका कोई बायर लग गया तो हम लोग मतलब उसको विजिट कराते थे। विजिट कराने के बाद मतलब उसको सारा डिटेल्स वगैरह उसकी गाइड करनी। जब उसकी ट्रांजैक्शन होती थी या डील मतलब हमारी क्लोज होती थी, उनको हम लोग मोस्टली आमने सामने बिठा देते थे, वो आपस में बैठ के निगोशिएट कर लेते थे प्राइस को। थोड़ा सा हम लोग भी ऑब्वियसली उस निगोशिएशन में हमारा मतलब अपनी भी हम लोग एक्सपर्टीज़ को यूज़ करते थे और इवेंचुअली वहाँ पे हमारी डील क्लोज हो जाती थी। 1% हमें मतलब कि फ्रॉम बायर और फ्रॉम सेलर दोनों एंड से हमें 1% मिलता था, यानी कि 2% मिलता था। तो अगर 4 करोड़ का घर है तो एग्जांपल हमारी जो कमीशन बनती थी वो मतलब कोई 8 लाख के करीब बनती थी, जिसमें 1% हमें बायर देता था और 1% हमें सेलर देता था। इसी में फर्दर हम लोग फिर मैं प्लॉट्स में आ गया। प्लॉट्स का जब मैंने काम शुरू किया तो प्लॉट्स का काम भी एग्जैक्टली इसी स्ट्रक्चर पर चलता था। प्लॉट्स के काम में भी हम लोग बायर मतलब मार्केट में हमें एग्जांपल है कोई बायर हमें मिल जाता था तो वो हमें मतलब अपनी रिक्वायरमेंट बताता था कि यार मुझे यहाँ पे एग्जांपल है फेज 6 है 7 है, जहाँ पे भी उसको मतलब प्रॉपर्टी चाहिए वो हमें अपनी रिक्वायरमेंट बताता था। उस हिसाब से हम वर्किंग करते थे, मार्केट में हम प्लॉट्स को ढूंढते थे और उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके मार्केट से प्लॉट अगर मिल जाता है या हमारे पास कोई डायरेक्ट क्लाइंट भी हमारे पास होते थे जिनके प्लॉट से, तो हम वो आपस में शेयर कर देते थे। और जो भी बायर और सेलर की मतलब आपस में उनके लिए निगोशिएट करके, ताकि दोनों को हम लोग बेस्ट पॉसिबल जो भी मतलब रेट हम लोग दे सकें, बायर के लिए भी अच्छी डील हो और सेलर के लिए भी अच्छी डील हो, तो हमें उन दोनों का जो कट मिल जाता था दैट वाज अराउंड 1% हमें मतलब मिलता था। और हमेशा एक मतलब अच्छी परसेंटेज होती है डीएचए में। जिस तरह प्लॉट 2 करोड़ रुपये का मतलब था उस टाइम पे भी फेज 6-7 में और फेज 5 में, तो इस तरह मतलब हमारी 1% हमें मिल जाती थी हर ट्रांजेक्शन में। तो दैट इज़ हाउ प्रॉपर्टी का जो काम है वो होता है। अब फील्ड में ऑब्वियसली कुछ मतलब के एंड्स चेंज हुए हैं, जिस तरह मार्केटिंग कंपनीज का मतलब काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग कंपनीज ओपन हो गई हैं। और वो मार्केटिंग कंपनीज कैसे रन करती हैं कि वो प्रोजेक्ट्स लेती हैं। एग्जांपल है एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसका नाम है XYZ, ठीक है, और उसने मतलब अभी रिसेंटली अपनी एक ब्लॉग लॉन्च किया है। तो वो मार्केटिंग कंपनीज को मतलब कि हायर करती है कि जी आप ही हमारा ब्लॉग है, आप इसको मार्केट करें। एग्जांपल उन्होंने उसका रेट रखा है 50 लाख रुपीज़। अब वो क्या करते हैं, वो कहती है कि जी आप इसको 50 लाख पे सेल करें, हम आपको इसमें 5% रिबेट देंगे, ठीक है, या हम लोग आपको 4% इसमें रिबेट देंगे, यानी कि 50 लाख का 4% को अराउंड 2 लाख के करीब बनता है। तो आप मतलब आपको हम 2 लाख रुपया रिबेट देंगे, आप इसको सेल करें।
अब उसमें क्या होता था कि वो जो 2 लाख है वो आप ऑब्वियसली इसको अपने मार्केटिंग बजट पे यूज़ करते हैं, आप एक बल्क क्वांटिटी को मार्केट कर रहे होते हैं क्योंकि आपके पास एक इन्वेंट्री नहीं होती, आपके पास उसी जगह पे कोई 50-60 प्लॉट्स होते हैं, तो आप वहाँ पर एक मार्केटिंग कैंपेन्स लॉन्च करते हैं और उसके हिसाब से उसके अंदर फिर काम करते हैं। तो मगर मंथली मतलब कोई अच्छी मार्केटिंग कंपनी है जो कि एक अच्छा वेल परफॉर्म कर रही है, तो वो मंथली बेसिस पे अराउंड 15-20 प्लॉट भेज देती है, ठीक है, और एक अच्छा मार्जिन निकल आता है उनका। तो दैट इज़ हाउ दिस फील्ड इज़ वर्किंग राइट नाउ। इसके अलावा भी इंस्टॉलमेंट प्लान्स भी अब आ गए हैं, बहुत सी सोसाइटीज़ हैं जो इंस्टॉलमेंट प्लान्स प्रोवाइड कर रही हैं जिसमें डाउन पेमेंट्स होती हैं। डाउन पेमेंट एग्जाम्पल 20% उन्होंने डाउन पेमेंट रखी है, 30% डाउन पेमेंट है, आपने उसमें से सोसाइटी आपको 5% या 6%, 4% जो भी आपसे उनकी तय हो जाती है, आप उनसे एक मतलब बजट ले लेते हैं कि जी हमें इतना दे दें, और वो आपको मतलब एक स्पेसिफाइड किस्म का आपको एक मतलब मार्केटिंग मतलब के दे देती है, रिबेट दे देती है, जिसमें आप अपने मार्केटिंग पे एक्सपेंसेस पे भी यूज़ कर सकते हैं और ओवरऑल भी उसको यूटिलाइज करके उस कमीशन को, उस परसेंटेज को अपनी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो मेन इसमें मतलब यू हैव मतलब अगर आपके पास बाइंग एंड है, ठीक है, तो फिर तो इट्स अ बेस्ट फील्ड एवर, ठीक है। आप अगर बाइंग एंड आपका स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है, आपके पास लिंक्स हैं मार्केट में, आप लोगों को जानते हैं, आपके पास लोग हैं जो कि प्रॉपर्टी में बाइंग सेलिंग करते हैं, तो इसमें आपके लिए कोई इशू है ही नहीं, क्योंकि आपके पास एक एंड अपना पक्का है, आपने दूसरा एंड ढूंढना है। और जहाँ तक दूसरा एंड है जो मतलब सेलिंग का एंड है, सेलिंग का एंड तो बहुत ईजी है आजकल की मार्केट में, क्योंकि 90% जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो खुद ही इतनी अच्छी लुक्रेटिव रियल एस्टेट एजेंट्स को मतलब कि दे देती हैं रिबेट वगैरह, कि अगर एक नॉर्मल एजेंट मतलब कि जिस बंदे ने कभी काम नहीं किया प्रॉपर्टी का और वो सिर्फ कोई भी एक छोटा सा प्रोजेक्ट पकड़ ले, ठीक है, और उसमें ही काम करना शुरू कर दे। एग्जांपल अभी आजकल ये फार्म हाउसेज का बहुत एक ट्रेंड चल रहा है, तो आपको फार्म हाउसेज में भी कुछ परसेंटेज मिल जाती है अगर आप उसको सेल करते हैं। एग्जाम्पल है 20% की उसकी डाउन पेमेंट है, उसमें आपको 2% रिबेट मिल रहा है, ठीक है। तो अगर ये मतलब 50 लाख का है तो आपको लाख रुपए उस पर कमीशन मिल जाता है, ठीक है। तो अगर 50 लाख की चीज़ आप बेच रहे हैं और आपको उस पर 2% मिल रहा है, और उसके लिए आपको मतलब कोई प्रॉपर ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रॉपर मतलब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठ के भी अपने मतलब रेफरेंसेस पे डील कर सकते हैं। आप किसी रियल एस्टेट ब्रोकर के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं घर बैठ के कि जी मैं घर से वर्किंग करूँगा, आप मुझे आगे इसमें डिटेल में बता देंगे किस ना करना है। तो दैट इज़ हाउ दिस वर्क्स एंड इट्स अ वेरी गुड मतलब फील्ड। तो इंशाल्लाह बाकी आई गाइड यू विद अदर डिटेल्स इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर watching the video. जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।